अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आज मैं स्पेशल पैथो के लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहला यूनिट है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स की डिजीज़ पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि इनके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको मैं बता दूँ। मैं बेसिकली दो बुक्स को फॉलो करूँगा, एक रॉबिन स्पेसिस और दूसरा इरफान मसूद। अब हमारे पास ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती हैं वेन्स और तीसरी होती हैं कैपिलरीज। अब इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, ओवरऑल अगर इनका जनरल आर्किटेक्चर देखा जाए तो वो सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। मतलब वो कंपोज़िशन ऑलमोस्ट सेम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। लेकिन उनमें एडाप्टेशन के बेसिस पे, मतलब जैसे कि आर्टरीज़ को हाई प्रेशर को अडॉप्ट करना होता है तो उनका स्ट्रक्चर उसके हिसाब से है, और कैपिलरीज़ की लेवल पे डिफिशन होती है तो उनका स्ट्रक्चर उस हवाले से। और जो वेन्स हैं उनमें ज़्यादा कैपेसिटेंस होती है, उनको ब्लड अकोमोडेट करना होता है तो उनका स्ट्रक्चर उस हिसाब से है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्टीरियल वॉल की थिकनेस ग्रेटर होती है कंपैरिजन टू वेनस वॉल थिकनेस। और अगर हम आर्टरीज़ में ही देखें तो आर्टरीज़ में जो लार्जर आर्टरीज़ होती हैं उनकी वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू स्मॉलर आर्टरीज़ के। ये रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इनकी वॉल थिकनेस चेंजेस होती हैं, वो बिकॉज़ ऑफ देयर फंक्शन। अब हम आर्टरीज़ या ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनको अलग-अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ डिज़ीज़ स्पेसिफ़िक आर्टरीज़ या वेसल्स को को अफ़ेक्ट करती हैं। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरीज़ को अफ़ेक्ट करती है। वेस्कुलाइटिस है, वो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल वेसल्स को अफ़ेक्ट करती है। हाइपरटेंशन है जो कि स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज़ और आर्टेरियोल्स को अफ़ेक्ट करती है। अगर हम आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ ओवरऑल इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके ब्लड वेसल्स का जो वाल्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर वो हम पढ़ें वो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स, दूसरा होता है हमारे पास स्मूथ स्मूथ मसल सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है इलास्टिन, दूसरी होती हैं कोलेजन और तीसरी होती हैं ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन्स। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलके एक ब्लड वेसल की वॉल बनाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होके 3 लेयर्स में, स्पेशली आर्टरीज़ और वेन्स में 3 लेयर बना के एक ब्लड वेसल की वॉल बनाते हैं। स्पेशली जैसे हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके 3 लेयर्स होते हैं। कौन से? एक इंटीमा हो गया, दूसरा मीडिया और तीसरा एड्वेंटिशिया। अगर हम इंटीमा की बात करें तो इंटीमा बेसिकली 2 चीज़ों की बनी हुई होती है, एक एंडोथेलियल सेल्स और उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जस्ट ये चीज़। और आर्टरीज़ में स्पेशली ये तीनों लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे से डिस्टिंक्ट फॉर्म में, मतलब वो अलग-अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। जैसे इंटीमा मीडिया से सेपरेटेड होता है इंटरनल इलास्टिक लेमिना के थ्रू। और जो मीडिया होता है, अब हम मीडिया की बात करें तो मीडिया 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, एक स्मूथ मसल सेल्स का और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। अब मीडिया की कंपोज़िशन आर्टरीज़ और वेन्स में अलग होती है। आर्टरीज़ में मीडिया की कंपोज़िशन इसलिए अलग है क्योंकि उनको हायर प्रेशर्स को फेस करना है, और वेन्स में फिर मीडिया जो है इतना डेवलप नहीं होता कंपैरिजन टू आर्टरीज़। अगर हम इलास्टिक आर्टरीज़ की बात करें, जैसे कि हमारे पास एआर्टा होता है, तो एआर्टा इलास्टिक आर्टरीज़ में क्या होता है कि जो इलास्टिन और स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ये दोनों लेमिलर यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब वो एक पैक्ड फॉर्म में होते हैं, वो मैं आपको पिक्चर में समझाता हूँ। और उसके बाद मस्कुलर आर्टरीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मीडिया में स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंशियली ओरिएंटेड होते हैं। अब कुछ आर्टरीज़ में स्पेशली मीडिया एड्वेंटिशिया से सेपरेटेड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। अब एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना के बाद आता है हमारा एड्वेंटिशिया, मतलब इनर मोस्ट लेयर हो गया इंटीमा, देन मीडिया एंड देन एड्वेंटिशिया। एड्वेंटिशिया जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, एक लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और नर्व फाइबर। जो चीज़ें मैंने ग्रीन कलर में लिखी हैं वो मोस्टली मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप उन चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस करना। अब एक अल्फ़ाज़ होता है वेज़ा वेज़ोरम। अब वेज़ा वेज़ोरम क्या होता है? वेज़ा वेज़ोरम की लिटरली मीनिंग ही है वेज़ल्स ऑफ वेज़ल्स। इसका मकसद है कि जैसे हमारे पास लार्जर आर्टरीज़, लार्जर वेज़ल्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि उनको फूड चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो डायरेक्ट डिफ़्यूजन के थ्रू नहीं आ सकता क्योंकि उनकी वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है। तो उनमें क्या होता है, उनके एड्वेंटिशिया लेयर में एक स्मॉलर आर्टेरियोल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वेज़ा वेज़ोरम। अब वेसा वेज़ोरम की यही इम्पोर्टेंस है कि जो है ना, इनकी वजह से जो लार्ज वेसल्स होती हैं उनकी सारी वॉल को
पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई होते हैं। अब अगर हम डिवीज़न की बात करें ब्लड वेसल्स की और हम आर्टरीज से स्टार्ट करें, तो हमारे पास सबसे पहले होती हैं लार्जर आर्टरीज, जिसको हम इलास्टिक आर्टरीज भी होते हैं। उनमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है एआर्टा एंड मेजर ब्रांचेस ऑफ एआर्टा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीडियम साइज आर्टरीज, जिसमें हमारे पास जिसको हम मस्कुलर आर्टरीज भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है कोरोनरी आर्टरीज एंड रीनल आर्टरीज। उसके बाद आती हैं स्मॉलर आर्टरीज, उसके बाद स्मॉलर आर्टरीज के बाद आर्टीरियोल्स और आर्टीरियोल्स के बाद कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के लेवल पे हमें कुछ चीज़ें काम की चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कैपिलरी जो होती है वो उसका डायामीटर एक आरबीसी से भी कम होता है, इवन अबाउट 5 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है उसका। लेकिन उसकी जो सरफेस एरिया होती है, जो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू आर्टरीज एंड वेन्स। क्यों? क्योंकि एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की और बहुत सारी चीज़ों की। एक ये फ़ायदा है। और उसके अलावा जो कैपिलरीज़ की वाल होती है वो 3 लेयर्स की नहीं बनी हुई होती, वो 2 चीज़ों की बनी हुई होती है। जस्ट एक एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है और उसके साथ पेरिसाइट्स होते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स की लाइक की एक सेल्स होते हैं। और उसके अलावा एक काम की पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखी है कि कैपिलरीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा हो। जैसे कि ब्रेन और हार्ट की मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैपिलरीज़ ज़्यादा होती हैं। अब कैपिलरीज़ के बाद आता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। अब इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इन्फ्लामेशन के दौरान वेस्कुलर लीकेज और एक्सीडेशन होती है वो इस लेवल पे होती है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की लेवल पे होती है। उसके बाद कलेक्टिंग वेन्यूल्स आते हैं, स्मॉल वेन्स आती हैं, मीडियम वेन्स आती हैं और लार्ज वेन्स आती हैं। अब वेन्स के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे बॉडी में जो 2/3 ऑफ द ब्लड वॉल्यूम है वो वेन्स में मौजूद होता है। इसका रीज़न ये है कि वेन्स की कैपेसिटेंस, मतलब उनकी जो एबिलिटी है अकोमोडेट करने की ब्लड की, वो ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है, इसका रीज़न 2 है। एक तो वेन्स के जो ल्यूमेन्स हैं वो लार्जर हैं और उनकी जो वाल्स हैं वो थिन एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड वाल्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उनका मीडिया है वो इतना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता कंपैरिजन टू आर्टरीज, क्योंकि इनको ना हाई प्रेशर्स को फेस नहीं करना होता। तो और इनकी जो मेजर काम होता है वो अकोमोडेट करना होता है ब्लड को। इस वजह से अभी मैं आपको ये चीज़ पिक्चर में समझाता हूँ। ये हमारे पास एक पिक्चर है बेसिस पे। अब अगर मैंने आपको बताया था कि जो इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, उन इलास्टिक आर्टरीज में इलास्टिन और स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो लेमिलर पैटर्न में हैं। आप अगर देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में यहाँ पे इलास्टिन और स्मूथ मसल सेल्स हैं। और अगर हम बात करें मस्कुलर आर्टरीज की, तो मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल पैटर्न में स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। देखें यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल पैटर्न में स्मूथ मसल सेल्स हैं। और जो मैंने आपको लेयर्स बताए, सबसे पहले इंटीमा वाला लेयर है, उसके बाद इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, उसके बाद मिडिया है, उसके बाद एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना एंड देन एडेंशिया। अब एआर्टा के बाद मस्कुलर आर्टरी, आर्टेरियोल्स और उसके बाद कैपिलरीज। अब कैपिलरीज को मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 लेयर्स नहीं होते, यहाँ पे जस्ट एंडोथेलियल सेल्स और ये हो गए पेरिसाइट्स, जो कि सपोर्टिंग सेल्स होते हैं कैपिलरीज के लिए। यहाँ पे जो होती है हमारी न्यूट्रिएंट और गैसेस की एक्सचेंज होती है। उसके बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल वाला पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन के दौरान एक्सुडेशन और वेस्कुलर लीकेज होता है। उसके बाद वेन्यूल्स हो गए, मीडियम वेन्स एंड लार्ज वेन्स हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे तो जो वेन्स की ल्यूमेन है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू आर्टरीज के, और इनकी जो वाल है इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है इन कंपेरिजन टू आर्टरीज, जहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स, इलास्टिन फाइबर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं या सर्कमफ्रेंशियल पैटर्न में होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। तो इसी वजह से जो वेन्स होती हैं उनका मेजर फंक्शन होता है कि वो ब्लड को अकोमोडेट करें, उनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। और आर्टरीज़ का मेजर फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो अगेंस्ट जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है, मतलब जो रेस ब्लड प्रेशर है उसको अडॉप्ट करना। तो उनकी वाल उस हिसाब से बनी हुई है, वेन्स की वाल उस हिसाब से बनी हुई है एंड कैपिलरीज की वाल्स उस हिसाब से बनी हुई है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड एडाप्टेशंस। तो इसमें से इंट्रोडक्शन में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।